नमस्कार दोस्तों, हम एसएससी सीएचएसएल 2019 की क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम 26 अक्टूबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 899, द रिमाइंडर इज 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be. अगर मैं कोई नंबर 63 की ले लूं, ठीक है, इसको अगर 899 इससे 899 से डिवाइड करने में क्या आता है, रिमाइंडर जो है 63 ही आएगा। ठीक है, अब क्या बोला है, यदि सेम नंबर को 29 से, अब 63 को ही 29 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, तो क्या आएगा 2 58, यानी कि 5 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the difference between the largest and the smallest angle of the triangle whose angles are in the ratio 4:3:8. किस रेशियो में है, 4:3:8। ठीक है, अब इसका सम निकालना है ना। इसका सम कितना आ जाएगा, 8 4 12 3 15, तो 15 यूनिट का वैल्यू 180 है। अब मेरे को क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ये कितना गुना है, 15 का 15, 15 दूनी 30, 12 गुना है, तो इसको भी 12 गुना कर लूंगा, कितना आ जाएगा 60। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a train takes 45 minutes to cover a certain distance at a speed of 80 km per hour. The speed is, if the speed is increases by 125%, then how long will it take to train cover 8/5 of the same distance? क्या बोला है कि ट्रेन 80 की स्पीड से जा रहा है और वो 45 मिनट में डिस्टेंस कवर करता है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 80 की स्पीड से जा रहा है, 45 मिनट को मैं 3/4 आवर लिख सकता हूँ। ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है कि यदि गति 125% बढ़ाई जाती है, इंक्रीजेस 125%, तो अब नया स्पीड क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ, इसका 125% 100 होगा, यानी कि 180 बढ़ाई जाता है। फिर क्या बोल रहा है, कवर डिस्टेंस ऑफ 8/5 है ना, इसका 8/5 कितना होगा, 12 पंचे 60, 12 अट्ठे 96, तो 96 को, अब यहाँ पे टाइम आ रहा है, 96 को 180 से डिवाइड करेंगे तो किस में आएगा, आवर में, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से, ये 3 टाइम्स जाएगा और 3 3 3 2, तो कितना आ जाएगा 32 मिनट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AB is the diameter of a circle with center O and P is a point on a circle. If angle POA is 130, then angle PBO is equal to, देखिए क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, ठीक है, ये डायमीटर है A B और एक O, कोई पॉइंट P है, सपोज ये पॉइंट P है, ठीक है। अब यहां से इसको मिलाता हूं, ये जो एंगल है ये कितना बन रहा है, 130 डिग्री, ठीक है, ये कितना बन रहा है 130। अब मेरे को पूछा है PBA, यानी कि इस वाले एंगल का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसी AP आर्क पे केंद्र पे बना कोण अगर 2 थीटा है
तो सर्कमफेरेंस पे बना कोण उसका हाफ हो जाता है, यानी कि थीटा। तो 2 थीटा की वैल्यू 130 है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a reduction of 20% of the price of sugar enables a purchase to obtain a 4 kg more for 160 the original price of a sugar। देखो 20% डिक्रीज हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ पहले 5x था, अब कितना हो गया वो 4x हो गया है, ठीक है। अब 160 रुपीज में अगर वो 5 यूनिट की हिसाब से खरीदे तो उसको कितना मिलेगा 40 बटे x, ठीक है। अगर इसके हिसाब से खरीदे तो कितना पड़ेगा 32 बटे x, ठीक है। तो इसी का जो डिफरेंस है वो कितना दिया है 4 यूनिट, है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूंगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8/x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू 2 है तो 5x की वैल्यू क्या आ जाएगा 10, और यही पूछे हमसे ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, इसको बॉडमॉस के रूल से सिंपलीफाई करना है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 1/5 1/10 और 1/5, तो कितना आ जाएगा 7 सही 3/10, ठीक है। उसके बाद 5/9 है तो ये कितना आ जाएगा 73 बटे 10 इंटू 5/9, तो दूनी आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ कितना है 36 दूनी 72 1 73, तो इसको 73/36 इसको रिवर्स कर दूंगा तो 9 इंटू 2 इंटू 73 73 से 73 9 चौक और 2 दूनी, तो ये कितना आ गया 1/2। इस पूरे का सॉल्व करके कितना आ गया 1/2, ठीक है। फिर इधर कितने 3 5 15 और 1 16 16/5 और 2/5, तो रिवर्स कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये 1/8। इसको सॉल्व करने से कितना आ जाएगा 4 4 और 1 5, यानी कि 5/8 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the compound interest on a certain sum of money for 2 years is a 5% per annum is 328, then the sum is equal to। तो मेरे क्या ब्याज दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो 5% की दर से 2 साल का कितना होता है 5 और 5 का सक्सेसिव कितना आ जाएगा 10.25, और इसी 10.25 की वैल्यू कितना दिया गया क्वेश्चन में 328। अब मेरे को क्या चाहिए इसका प्रिंसिपल चाहिए, तो मेरे को है ना क्या करूंगा 328 डिवाइडेड बाय 10.25, ठीक है। ऊपर डबल जीरो आ जाएगा और मेरे को 100 की वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए यानी कि 100% की वैल्यू चाहिए। यहाँ से कर लेता हूँ, ये कितना जाएगा 3 गुना जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 3075, 3075 में 2050 बच जाएगा, यानी कि 3200 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an article is sold at a profit of 30% if both cost price and the selling price of the article are decreased by ₹10, the profit now would be 45%, the original cost price of the article is। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है 30% से, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 10x लूं तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 13x आ जाएगा 30%। अब बोल रहा है कि दोनों यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में कितना डिक्रीज हो रहा है 100 का डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ भी 100 का डिक्रीज होगा और यहाँ भी 100 का डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है प्रॉफिट वुड बी 45%। अब हमको पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पे सेम अमाउंट डिक्रीज करते हैं तो प्रॉफिट पहले जितना हो रहा था उतना ही हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 3x का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब इसी 3x की वैल्यू 45% दिया कॉस्ट प्राइस का, तो
तो अब कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 10x माइनस 100, 45% करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9/20 इज इक्वल टू 3x। अब ये को यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से 10 कॉमन ले लूंगा तो कट जाएगा और 2 उधर चले जाएगा, यानी कि x माइनस 10 इंटू 9 इक्वल टू 2 इधर चले जाएगा तो 6x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9x 6x कितना 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13। अब मेरे को क्या चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो कितना आ जाएगा 10x यानी कि 300। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 40 is added to the list of the natural number, the average is increased by 4. When 30 is added to the new list, the average of the number in the new list is increased by 1. How many number were in the original list? तो इसको आप बेसिक से करते चले जाइए। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई नंबर है, सपोज n नंबर है, अगर उसमें मैं 40 ऐड करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे n नंबर है, ठीक है, और एवरेज x है, इसमें 40 ऐड करता हूँ, ठीक है, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा n प्लस 1। अब एवरेज कितना बढ़ जाता है, 4 बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, इसको सॉल्व करने से आएगा 4n प्लस x इज इक्वल टू 4, 4n प्लस x इज इक्वल टू 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 36। उसके बाद नेक्स्ट बोला है when 30 is added to the new list, the average of the number of the new list is increased by 1। ठीक है, अब 30 ऐड कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे nx, इसमें 30 ऐड करेंगे तो 70। अब कितना नंबर हो गया, n प्लस 2 हो गया, और एवरेज इंक्रीज हो जाता है 1, तो कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पर से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से 5n प्लस 2x इज इक्वल टू 16 है ना, ये कितना हो जाएगा 5n प्लस 2x इज इक्वल टू 16। अब मेरे को n की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 8n प्लस 2x इज इक्वल टू 72। तो इस दो इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ, घटा दूंगा तो 3n है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 12/3 यानी कि 4, तो n की वैल्यू 4 आ गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2, थीटा इज एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ tan की पावर 100 थीटा प्लस cot की पावर 100 थीटा। जब भी ऐसा दिया हो, क्या दिया है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो ये हमेशा 1 होगा, यानी कि 45 पे सेटिस्फाई करेगा, 1 1 तभी तो 2 होगा। अब पूछ रहे हैं हमको tan की पावर 100 थीटा, तो इसकी कितनी भी पावर कर लो, आंसर हमेशा 2 ही आना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a² प्लस b² प्लस 2a प्लस 4a प्लस 5 इक्वल टू 0 और फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि a² प्लस 2a प्लस 1, ठीक है, 2a आ गया, यहाँ का 1 आ गया। अब कितना बच गया यहाँ पे b² प्लस 4b प्लस 2, ठीक है, सॉरी ये 2b है और ये 4a है, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 2b है ना, तो इसको b² कर लेते हैं और इसको 2b, इसको a² कर लेते हैं, इसको 4a और यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल टू 0। देखिए सेटिस्फाई है, 1 प्लस 4 5, 4a, a² b² और 2b। अब इतने को मैं क्या लिख सकता हूँ कि b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको लिख सकता हूँ a प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से b की वैल्यू आ गया -1 और a का वैल्यू आ गया -2,
इस दोनों को मैं वहां पे पुट कर दूंगा, तो a की वैल्यू -2 पुट करने से कितना आ जाएगा -4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा -4 और -3, तो आंसर कितना आ गया 1/7। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2a + 1/a = 4 और फाइंड करना है a² + 1/4a²। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a/2a = 2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना सिंपली a² + 1/4a² = 2 का स्क्वायर 4 और इधर का 1 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो 3, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज लिस्टेड at 8500 and the discount offered is 12%. What additional discount percentage must be given to bring the selling price to rupees 6358? तो क्या बोल रहे हैं कि 85, ठीक है, 8500 में करता, इसके बाद उसको 12% का डिस्काउंट हुआ। अब उसको कितना डिस्काउंट चाहिए कि उसका जो प्राइस है 6358 के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से आप काटाकाटी कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 22/25, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 11 से काट लेता हूँ तो 2, ठीक है, 11 पंचे 55, ठीक है, 11 पंचे 55, कितना बचा 8, तो 11 सत्ते 11 अट्ठे, ठीक है। फिर 5 से काटूंगा तो 5 में 25, इधर कितना आ जाएगा 17, ठीक है। 17 से काटूंगा तो 17 तिया 51, 17 चौक 68, 2 से काटूंगा तो 17 और इधर 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 17 पंचे 85, तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा 15%। अब इसी का वैल्यू पूछा है कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a³ + b³ + c³ - 3abc when a is equal to 225, b is equal to 226, c is equal to 227। अब देखिए इसमें जब a³ + b³ + c³ - 3abc, ये क्या हो जाता है 9b × d²। कब, जब a, b और c AP में हो। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे कितना है 225, b की वैल्यू है 226 और c की वैल्यू है 227। ये दोनों के बीच एकक का डिफरेंस है, यानी कि ये AP में है, तो ये हमको याद होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9b कितना है 226 और d क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है, 9 छक्के 54, तो कितना आ जाएगा 4 8 5 13 0 और 2, तो 2034, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर हमको ऐसा नहीं पता है तो हम कैसे करेंगे, इसी फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए क्या है a³ + b³ + c³ - 3abc, इसको क्या लिख सकता हूँ हाफ a + b + c, a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हाफ, तीनों को ऐड करने से कितना आ जाएगा 678, ठीक है, कितना आ जाएगा 678, और यहाँ पे a - b यानी कि 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 है ना, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 3, तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 × 3 = 1800 है ना, 7 × 3 = 21 और 8 × 3 = 24, यहाँ से भी 2034 ही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC 2, ठीक है, मैं पहले ट्रायंगल बना लेता हूँ,
इन अ ट्रायंगल ABC, सपोज ये A है, ये B है, ये C है। अब क्या बोल रहा है, टू एंगल B इज इक्वल टू क्या है, 9 एंगल C। तो एंगल B अपॉन एंगल C में कितना आ गया, 9:2 का। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टू एंगल A कितना, किसके इक्वल है, 7 एंगल C के। तो यहां से क्या निकाल सकता हूं, एंगल A अपॉन एंगल C कितना आ सकता है, 7/2। ठीक है, तो क्या क्या बोला है, एंगल C 2 है ना, एंगल A कितने हैं, 7, और एंगल B कितने हैं, 9। अब देखिए इसमें दो एंगल का सम तीसरे के इक्वल है, यानी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जैसे ये 90 है, ये B हो गया, ये कितना हो गया, C, और ये A हो गया। अब क्या बोला है, AB इज इक्वल टू 8 और AC इज इक्वल टू 70, तो ये कितना आ जाएगा, 15। कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो भाई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ गया। A and B can do a work in a 15 days and 10 days respectively. They begin a work together, but B leaves after 2 days. Now A complete the remaining work. The total number of days needed for the completion of the work is। अब देखिए, एक A है, एक B है। ठीक, ए का एफिशिएंसी कितना है, ए कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में, और बी कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में। मैं टोटल 30 काम मान लेता हूँ। तो इसका जो एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। अब ये दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 5 यूनिट। कितना दिन काम किया, 2 दिन, यानी कि 10 यूनिट खत्म हो गया। बच कितना गया, 20 यूनिट। इसको कौन काम करेगा, कौन लेफ्ट हो गया, ठीक है, बी लेफ्ट हो गया, ए काम करेगा, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा, 10। ये 10 दिन प्लस ये वाला 2 दिन, कितना हो जाएगा, टोटल 12 दिन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज एक्यूट एंगल एंड cot A plus cosec A is equal to 3, then the value of cos A is equal to। देखिए क्या क्या दिए हैं, cos A, cot A plus कोसेक ए, ये कितना दिया है, 3। और हमको पता है कि कोसेक ए माइनस कॉट ए, अगर ये 3 दिए है तो ये 1/3 हो जाता है। क्यों, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, कॉट ए है ना, यहां से मैं कोसेक ए फाइंड कर सकता हूं। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 कोसेक ए कितना आ जाएगा, इसको जोड़ दूंगा, जोड़ने से कितना आ जाएगा, 3 या 9 10, 10/3, यानी कि कोसेक के कितना आ जाएगा, 5/3। और कोसेक के क्या होता है, साइन का अपोजिट, यानी कि ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। तो मेरे को क्या चाहिए, cos a चाहिए, यानी कि 4/5 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, जैसे अगर ये थीटा है तो कोसेक थीटा यानी कि हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब यहां से मैं क्या करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, 12/13। तो वो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मैं 2 × 12 24, ठीक है, और cos 15 अपॉन 4, 4 × 12 12 चौक 48 माइनस 9, 9 × 5 9 पंचे 45, ठीक है। ऊपर कितना आ जाएगा, 9, नीचे कितना आ जाएगा, 3। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड क्यूब इज 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a²। ये कितना दिया है, 2400। यहां से a कितना आ जाएगा, 6 × 400 यानी कि 20 आ जाएगा। मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, a³ चाहिए, यानी कि कितना आ जाएगा, 8000। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है two number A and B are the respectively 80% and 20% more than the third number C. The ratio of the number A and B is, अगर इसको मैं A मानूं, यहाँ पे B और यहाँ पे C, अगर C सपोज 100 है तो A कितना है 80% ज्यादा है यानी कि 180, B कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है यानी कि 120। अब मेरे को इसका पूछा है तो 0 से 0, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो करेक्ट आंसर है 3:2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC is a quadrilateral such that angle D कितना दिया है यहाँ पे 90 दिया है। अब क्या बोला है a circle with a center O touches the AB BC CD और DA PQRS, ठीक है, वहां पे टच कर रेस्पेक्टिवली इफ BC is equal to 40, ये कितना दिया है 40 और दिया है आगे BP is equal to 28, BP कितना दिया है ये 28 दिया है तो ये भी 28 होगा, क्यों क्योंकि टेंजेंट है। ये कितना बच जाता है 12। फिर आगे क्या दिए हैं CD is equal to 25, CD is equal to 25 तो ये भी 12 हो जाएगा। अगर ये 25 है तो ये कितना आ जाएगा 13। फिर व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल बोला है। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है यानी कि ये और ये इक्वल होगा, ये ठीक है टेंजेंट तो 90 डिग्री रहता है तो ये भी 90 डिग्री होगा यानी कि इसका रेडियस कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें टीवी और एलसीडी का 2011 से 2015 तक का, ठीक है, कितना प्रोडक्शन हुआ है 1000 में दिया हुआ है। अब मेरे को क्या निकालना है डिफरेंस बिटवीन the average production of an LCD and that of a TV from 2011 to 2013। अब देखिए जो ब्लू वाला है वो टीवी है, ऑरेंज वाला LCD है। तो 2011 से और 2013 तक कितना है 6 है, ब्लू वाला कॉलम देखिए 6, 8 और 13 कितना हो जाएगा 27। ये टीवी का कितना आ गया 27, एवरेज निकालना है तो 9 आ जाएगा। फिर उसके बाद LCD यानी कि ऑरेंज वाला देखिए 7, 9 और 14, 7, 9 और 14 कितना आ जाएगा 30, तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा 10। डिफरेंस कितना है 1 का और ये 1000 में है तो 1000 इसका डिफरेंस है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम बार ग्राफ है। अब पूछा है द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ LCD इन द ईयर 2012 एंड 2014 to the total production of the TV in the year 2012 and 2014। तो पहले LCD का देखते हैं। LCD का यानी कि ऑरेंज वाला 2012 में कितना है 9 और 2014 में है 14, तो कितना आ जाएगा LCD का 23। अब टीवी का देख लेते हैं। 2012 में टीवी का है 8 और 2014 में है 12 यानी कि 20, तो करेक्ट आंसर है 23:20 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाई चार्ट दिया हुआ है जिसमें एक्सपेंडिचर बताया है एक फैमिली का पाई चार्ट से। अब हमको बोला है अगर मासिक है यानी कि मंथली इनकम 64800 है तो उसका ईयरली सेविंग कितना है। ठीक है, ये मासिक है तो ईयरली के लिए 12 से मल्टीप्लाई और सेविंग का कितना है 35 डिग्री है तो 35/360, तो 12 तिया 36 है ना, 5 सत्ते 35 और 5 छके 30, तो 6 से कर दूंगा तो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, 00, 7 से कर दूंगा तो 7 8 56 और 7 कम 7, तो कितना आ जाएगा 75,600 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पाई चार्ट है। क्या बोला यदि शिक्षा पर खर्च आवास पर खर्च से 2700 रुपए अधिक है तो एजुकेशन पे कितना खर्च हो रहा है। एजुकेशन पे हो रहा है 75 डिग्री और हाउसिंग पे हो रहा है 60 यानी कि 15 डिग्री का अंतर है। ठीक है, तो 15 डिग्री
इसी 15 डिग्री की वैल्यू कितना है 2700, ये कितना गुना है 180 गुना। अब मेरे से क्या पूछ रहा है भोजन और कपड़ों पे, भोजन यानी फूड पे 125 और क्लोथिंग पे 18, तो कितना आ जाएगा ये जोड़ के 143। तो इसकी वैल्यू पूछा है तो मैं इसको क्या करूंगा 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 10 18 दिया 54, ठीक है 5 बचा, ठीक है 18 चौक 72, 72 और 5 कितना आ जाएगा, जीरो के बाद 74 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के शिफ्ट के पूरे 25 क्वेश्चन। अब बच गए सिर्फ 2 सेट, तो वो जल्द ही आ जाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय चंद्रू। बाय बाय, टेक केयर।